कहते हैं स्टार्टअप, जिसे आप गुमराह कर रहे हो, सरकार की पॉलिसी बता रहे हो। स्टार्टअप की पॉलिसी डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी है जिसे मनमोहन सिंह ने लॉन्च किया था, ठीक है। उसमें भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक पार्ट था, ठीक। स्टार्टअप की पॉलिसी के तहत भारत में 3000 कंपनी 3000 लोगों ने स्टार्टअप किया और उनमें से 108 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई जिन्होंने लाखों मिलियन डॉलर का वो किया, काम किया, और उन प्राइवेट सेक्टर की वजह से लोगों को रोजगार मिला। अगर वो भी ना होता ना तो ये जो 60 लाख आवेदन हुए ना 60,000 भर्ती के लिए, ये 60 करोड़ होते, ठीक है। तो ये मोदी की उपलब्धि नहीं है, ये डिजिटल इंडिया की और स्टार्टअप की पॉलिसी है। आप इसको मोदी का क्रेडिट दे रहे हो। हाँ, अब आप बोल चुके भाई साहब, ऐसा है 2 करोड़ रोजगार देने की, 2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी नहीं थी उनकी। पहली बात तो आदमी ये क्लियर कर ली। एक मिनट, अब चुप, अब पहले बोल लेने दो, अब बोल लेने दो, ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि विदेशी कंपनी आई, ये कंपनी आई, ये कंपनी आई, वो कंपनी आई। वो कंपनी आई तो किसके आदेश से? गवर्नमेंट के आदेश से, गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है। अगर बाजार में रोजगार बढ़ रहा है तो उसका अगर व्यापारी का श्रेय है तो गवर्नमेंट को भी है, उसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है। ये कहें कि सड़क बन गए, मजदूर। एक मिनट यार, आपको कैसे पता कि पिछली गवर्नमेंट का है? की पॉलिसी है, लाइब्रेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी है, मनमोहन सिंह की पॉलिसी 91 की। अगर मनमोहन एलपीजी ना लाते तो कोई प्राइवेट कंपनी ना होती। कैसी बात कर रहे हो आप, ठीक है। ज्ञानी बाबा मनमोहन सिंह के टाइम में हमारे देश में 3 महान अर्थशास्त्री थे, एक मनमोहन सिंह जी, मोहन सिंह अहलूवालिया और पी चिदम्बरम। इन तीनों महान अर्थशास्त्रियों के होते हुए भारत में दाल 200 रुपये किलो पार कर गई थी। ये इतने महान अर्थशास्त्री थे और भारत की महंगाई दर 12% पार थी, आज 6% से कम है। आपकी बात बोल रहे हैं, मैं 2004 से 2014 की बात कर रहा हूँ भाई। अरहर की दाल का रेट आप गूगल सर्च कर लो, और उड़द की दाल, मूंग की दाल 180 रुपये, अरहर की 220 रुपये किलो दाल बिकी थी। अच्छा, 2004 में या 2014 से 214 तक उस टाइम थी? 220 2004 में था। 212-13 का गूगल सर्च करो आप। क्या जाइए, मोदी का भक्त मोदी की बात करेंगे, हम चमचे नहीं है तो झूठन होके खाएंगे। ये चमचे हैं, हम भक्त। मेरे को लिख के देता हूँ। कांग्रेस 2 करोड़ कभी मोदी जी जब तक हैं 2 करोड़ छोड़ो, 1 करोड़ रोजगार नहीं मिलेगा, 50 लाख नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मोदी जी की अभी कह रहे हैं ना, मोदी ने ये कहा था रोजगार देंगे, सरकारी थोड़ी देंगे। एक बात बताओ, तुम दर्जी की दुकान पर जाओगे, नौकरी मांगने जाओगे, वो क्या कहाँ नौकरी देगा भाई? टेलरिंग में देगा ना आपको, दर्जी से रिलेटेड वर्क ही देगा ना। अगर आप एक्सपोर्ट की कंपनी में जाओगे कौन सा रोजगार देगा? एक्सपोर्ट से संबंधित ही देगा ना। जूते की कंपनी में जाओगे कौन सा रोजगार देगा? जूते से संबंधित ही देगा ना। तो अगर जूते की कंपनी का मालिक तुम्हें रोजगार का वादा करेगा तो तुम्हें मोची बनाएगा। अगर एक्सपोर्ट की कंपनी, टेलर से रिलेटेड कंपनी, टेलरिंग से रिलेटेड कंपनी का तुम्हें मालिक वादा करेगा तो तुम्हें टेलर बनाएगा। सरकार वादा करेगी तो क्या बनाएगी? सरकारी नौकरी देगी ना। सरकार अगर रोजगार का वादा करे तो कौन से रोजगार का वादा करेगी? सरकारी नौकरी का वादा करेगी ना। भैया 2 करोड़ रोजगार 140 करोड़ की आबादी में कितनी बड़ी संख्या होती है भैया? 0.2% भी रोजगार पैदा करने की बात हो रही है और सरकार वो भी पैदा नहीं कर पाई। 1.83% होता है, 1.83% सरकार को रोजगार पैदा करना है और 1.83% सरकार रोजगार पैदा नहीं कर पाई। उसके बावजूद ये लोग कह रहे हैं मोदी ने ये थोड़ी कहा था सरकारी। अरे मोदी ने नहीं कहा था, कम से कम उसने कहा तो था, जितना कहा था वो पैदा करवाओ। सरकार सरकारी नौकरी नहीं देगी तो भैया फिर प्राइवेट के लिए तो प्राइवेट कंपनियां हैं, फिर सरकार से आश्रित क्यों होंगे भाई? एक्सपोर्ट की कंपनी आदमी खुद जाके लग सकता है भाई, दुकानों पे आदमी खुद लग सकता है। सरकार की जिम्मेदारी सरकारी नौकरियों की होती है और किसी और नौकरी की थोड़ी होती है। महंगाई दर पे बोला चलाते हैं, महंगाई दर पर बोला, महंगाई दर भी झूठ बोल कर गए हैं। सबसे ज़्यादा जीडीपी मनमोहन जी के बाद टाइम पे बढ़ी, ठीक है, 10.7% की दर से थी, ठीक है। और थोक महंगाई दर जो थी उस टाइम पे 3.5% की दर से थी। मोदी जी के शासनकाल में कभी जीडीपी 10 तक पहुंची ही नहीं है। ये तो कह रहे कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। कोरोना से पहले कौन सा अच्छा मोदी जी शुभ थे? मोदी जी का एक भाषण सुना था तुमने कि पेट्रोल की कीमत घट गई थी, तो मोदी जी ने एक चुनावी रैली में कहा था कि लोग कहते हैं मोदी तो नसीब वाला है कि इसके आते ही इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के रेट घट जाते हैं। तो मोदी जी ने भाषण दिया था कि अगर मेरे नसीब से, ठीक है, किसी के जेब में 2 रुपये बचते हैं तो इससे बड़ी मेरे नसीब की कोई बात ही नहीं। अब मोदी का सपोर्टर ऐसे ऐसे लॉजिक लेकर आएगा, मतलब सरकार खुद कहेगी कि नहीं है जी हम नहीं कर पाए, लेकिन सपोर्टर कहेगा बकवास। हेलो दोस्तों, वक्त वीडियो लेकर आ चुका हूँ। मोदी जब तक रहेगा देश में 2 करोड़ से 1 करोड़ 50 लाख भी नहीं। भाई साहब मोदी का भाषण सुनी थी, पेट्रोल का कीमत घट गई थी। वीडियो में एंड तक बने रहे। शुरू करते हैं स्टार्ट। इतनी सीटें कांग्रेस की कभी नहीं थी जितनी मोदी के पास थी। राज्यसभा में इतनी क्यों नहीं थी? जनता ने वोट नहीं करा, इसलिए नहीं थी। अब क्यों कर रही है जनता? अब जनता वोट क्यों कर रही है? जनता वोट क्यों कर रही है भैया? हर किसी का एक टाइम होता है, ये तो पॉलिटिकल पॉलिसी है। चलो वोट करिए, हट गया, अच्छी बात है। मगर नेहरू ने कभी ये कहा था कि हम हटाएंगे नहीं? या कांग्रेस के किसी एक बंदे का स्टेटमेंट दिखा दो जिसने कहा था कि हम 370 हटाने के खिलाफ हैं? महंगाई और रोजगार है कि नहीं मोदी राज में? बताइए। देखिए, महंगाई और रोजगार है। हम ये कहना चाहते हैं कि मैं
आई एम IT पर्सन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, ठीक है। मैं खुद का भी धंधा कर रहा हूँ और नौकरी भी कर रहा हूँ। करने वाला बहुत कुछ कर सकता है और जिसे नहीं करना होता है वो बातें बनाता है। स्किल होना चाहिए करने में। इन्होंने खुद ही जस्टिफाई कर दिया बेरोजगारी किस शर्म पे है। मैं खुद की नौकरी भी कर रहा हूँ, धंधा भी कर रहा हूँ, दो काम क्यों क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे? करना पड़ रहा है तुम्हें इस सरकार में। पहले के लोग तो मजदूरी करके खुश रह लेते थे। पहले के लोग भैया दिहाड़ी करते थे, बच्चे पाल ले रहे थे सुखी सुखी। तुम दो काम करने के बाद भी कह रहे मैं दो काम कर लेता हूँ। करने वाला बहुत कुछ कर लेता है। अगर करने वाले पे निर्भर करता है तो बंद कर दो सरकारें चुनना, बंद कर दो सांसद चुनना, बंद कर दो मुख्यमंत्री और पॉलिसी। ये सरकारें वेलफेयर होती हैं भाई साहब। सरकारों का काम है कि जनता की भलाई के लिए काम करें, और अगर सरकार काम नहीं करेंगे तो फिर वोटिंग का मतलब क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब क्या है? हमें एक बात बताइए, अभी तक की हाईएस्ट जो सांसद चुनकर आए हैं, ठीक है, हैट्रिक लगने वाली है, टेंशन ना लो और लग के रहेगी। उससे तुम्हें क्या मिलेगा? हमें जो भी मिलेगा लगेगा। नहीं मुझे बताओ, मान लिया मैंने, सुनो मेरी बात, हैट्रिक लग गई मान लो। मोदी जी 400 नहीं 500 600 पार आ गए, ठीक है। बेनिफिट आम आदमी का क्या बेनिफिट है इससे? बेनिफिट बताइए। देखिए रुको जरा, पता है, ठीक है, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, नहीं चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे। अभी भी दिल्ली अभी ये सबसे ज्यादा। एक बार बताओ, आप आम आदमी हो? आप आम आदमी हो? अरे मैं पूछ रहा हूँ, आम आदमी हो? आम आदमी हो? हमारी बात तो सुनो। अभी भी ना दिल्ली बॉर्डर पार करने के चक्कर में लग रहा है आम आदमी, ठीक है। और देखना जो किसान नहीं है, आप उन्हें किसान नहीं है वो। कह सकते हैं, आप उन्हें किसान कह सकते हैं। चाकू तलवार लेके आ रहे हैं वो, तलवार लेकर आ क्या बोलेंगे भाई? एक बात बताऊं, ये वो लोग नहीं, बैठा हूँ, ठीक है। और मेरे किसान अभी जो हमारे खेत में जो गेहूं उग रहे हैं ना और गन्ना कट रहा है, सारे किसान वेरी गुड 60-65% लोग सब किसानी से ही आते हैं, क्योंकि भारत में 65% खेती होती है। और खेती कैसी होती है? निर्वाह खेती होती है। भाई अभी बिहार का किसान नहीं आया, उड़ीसा का किसान नहीं आया, असम का किसान नहीं आया। क्यों? क्योंकि बिहार, उड़ीसा, असम में जो किसानी है वो बहुत छोटे लेवल की है। 1 कट्ठा है, 2 कट्ठा है, 4 कट्ठा है। और पंजाब और हरियाणा का किसान होता है बड़ा किसान, जहाँ पर बीघों में जमीन होती है, ठीक है। प्रोटेस्ट करने का जो अधिकार होता है, देखो एक व्यापार मंडल होता है, 50 दुकानों का एक व्यापार मंडल होता है जिसमें 10 लोग अध्यक्ष होते हैं। तो वो 100 दुकान वाले उठ के नहीं जाएंगे, वो 10 बंदे उठ के जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से भारत के संपूर्ण किसानों का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन करती है, ठीक है। और अलग अलग किसान यूनियन करती है, और वो किसान यूनियन है प्रदेश में और ज्यादातर हरियाणा में, इसलिए यहीं का किसान आता है, ठीक है। ये मत कहो कि मैं यूपी का किसान रिप्रेजेंट। मोदी जी, एक मिनट 140 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए। सुनो एक मिनट, भाई कह रहे हैं वो बड़े किसान है और रेंज रोवर में आते हैं। 140 करोड़ लोगों की आबादी है इस देश में। नहीं, 140 करोड़ लोगों के लिए हमने एक रिप्रेजेंटेटिव चुना है। बदलेगा कोई नहीं बदल सकता। मोदी देश बदलेगा। हाँ, मोदी ये कह रहे मोदी जी देश बदलेंगे। बिल्कुल। अरे देश तो एक मिनट, मोदी जी ने हिंदुस्तान की तो तस्वीर बदली दी। पहले जो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कहते थे सब नेता हरामी होते हैं, पहले क्या होता था, जब डिस्कशन होता था तब गाली पड़ती थी नेता को कि नेता सारे हरामी होते हैं। अरे नेता किसी का सगा नहीं होता। आज पता क्या कहते हैं? तू हिंदू है। तो खाली मतलब पब्लिक को समझा रही है। यही तो बदलाव है, यही, ठीक है। ये एक मिनट, हिंदू मुस्लिम हो गया, ये बदलाव है, ठीक है, ये बदलाव है। हम अपने लिए कह रहे हैं तो हम गलत हैं। तुम हिंदू मुस्लिम देखो, हिंदू मुस्लिम की कभी भी मोदी जी ने नहीं कही। हिंदू मुस्लिम ने कभी नहीं, ये जो हिंदू मुसलमान वाले आज तक कोई बात ही नहीं कही मोदी जी ने। हिंदू मुस्लिम की आज तक उनने कोई बात नहीं कही। उनने ये बात कही है कि मेरे लिए सब लोग समान है, मैं सबके लिए समान। क्या सभी किस लाइन में? तो दोस्तों वीडियो लेकर आ चुका हूँ। देश में 140 करोड़ आज़ादी है। मोदी देश को बदलेगा और कोई नहीं बदल सकता है। मोदी ने देश को, हिंदुस्तान के बदल दी। हम और आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, कभी भी बात नहीं मोदी ने बोली है। कमेंट में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।